सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज क्लाइमेट। जो क्लाइमेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लद्दाख इज कूल डेजर्ट लोकेटेड इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द हिमालय। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि हिमालय के रेन शेडो एरिया में लोकेटेड है। द क्लाइमेट हेयर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एरिड। जो क्लाइमेट है यहाँ का वो कोल्ड है और एरिड है, ड्राई विंड चलती हैं। The summer days are warm with the sun shining very brightly in the temperature above 0 डिग्री सेल्सियस। जो समर डेज़ हैं वो बहुत वार्म होती हैं, जहाँ अच्छे से आपको सन शाइनिंग होता है, ब्राइट सन शाइन आती है, यानी कि धूप अच्छी आती है। टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। द नाइट टेम्परेचर ऑफन फॉल्स बिलो -30 डिग्री। नाइट में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। विंटर्स आर फ्रीजिंग कोल्ड एंड एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड -40 डिग्री सेल्सियस। विंटर में जो और भी ज़्यादा कोल्डनेस हो जाती है, फ्रीजिंग कोल्ड होती है, यानी जमाने वाली होती है, जिसमें स्नोफॉल वगैरह बर्फ़ जम होती है, और -40 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर विंटर में होता है। हैवी स्नोफॉल एक्सपीरियंस इन विंटर। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल विंटर में हम एक्सपीरियंस करते हैं। रेन शेडो एरिया मीन्स द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। रेन शेडो एरिया होता है जो कि माउंटेन एरिया का लीवर्ड साइड होता है, मतलब जिस तरफ हवा की तरफ का एरिया जो होता है वो होता है। एज माउंटेन लेडन विंड रीचेज द हिमालय। जब माउंटेन लेडन विंड हिमालय तक पहुँचती हैं, द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिसीव हैवी रेनफॉल। तो जिस तरफ हवा का प्रभाव होता है उस तरफ जो है बहुत हैवी रेनफॉल होता है, जबकि जो अदर एरिया होते हैं वहाँ पे रेनफॉल कम होता है। द साइड ऑफ द माउंटेन विच फेसेस द विंड इज़ कॉल्ड विंडवर्ड साइड। वो माउंटेन का फेसेस, वो एरिया जहाँ पे विंड फेस होती है उसे हम विंडवर्ड साइड कहते हैं। अदर साइड को हम रेन शेडो साइड और लीवर्ड साइड बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। किस तरीके की वेजिटेशन यानी प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ है। ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल वेजिटेशन इज स्पार्स। बहुत कम बारिश होने की, रेनफॉल होने की वजह से वेजिटेशन भी स्पार्स है। ट्रीज़ जैसे कि वीलो है, साइप्रस है, एल्म है, पॉपुलर है, ये सब यहाँ पर इस वैली में हमें मिलते हैं। हायर स्लोप हैव ग्रासेस एंड श्रब्स। हायर स्लोप पे हम जाएंगे तो हमें ग्रास और श्रब्स मिलेंगे। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड आर फाउंड हेयर। रॉबिन्स, रेड स्टार्ट, Tibetan raven and hopi being the common ones. Animals में wind, wild goats है, wild sheep है, yak, snow, leopard, wolf और Tibetan wild ass and antelopes जो है वो हमें यहाँ पर वाइल्ड लाइफ में मिलती है। लोगों पीपल किस तरीके से लाइफ को स्पेंड करते हैं। पीपल ऑफ लद्दाख आर इमर्ज इन एनिमल रेयरिंग। मोस्टली जो लोग हैं वो एनिमल रेयरिंग का वर्क करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और टूरिज्म भी यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। लाइफ स्टॉक लाइक याक, जो भी लाइफ स्टॉक है जो ये पालते भी हैं, उनमें याक है, शिप, गोट है, जो कि मोस्ट फैमिलीज इनको पालती है और इनको रेयर कराती है, मतलब इनको चार बड़े बड़े ग्रास लैंड में लेके जाते हैं। याक अपार्ट फ्रॉम बीइंग द बीस्ट ऑफ बर्डन। याक वो पार्ट है जो लोगों को मतलब बर्डन सामान को ले जाने में भी काम आता है, मिल्क भी प्रोवाइड करता है, और साथ साथ इसकी जो हेयर्स होते हैं उससे वूल भी बनता है। इट्स हेयर आर यूज फॉर मेकिंग टेंट्स। इसके हेयर से टेंट्स टाइप के कपड़े भी बनाए जाते हैं। पश्मीना वेरी फाइन वेराइटी ऑफ वूल इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द गोट्स। जो पश्मीना वूल है वो फाइन कलर क्वालिटी ऑफ वूल है जो कि वहाँ की गोट से मिलती है। लद्दाख इज़ फेमस फॉर शॉल, ब्लैंकेट एंड कारपेट। लद्दाख के शॉल, ब्लैंकेट और कारपेट भी के लिए भी जाना जाता है। एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस इन द समर पीरियड बिटवीन मई एंड सेप्टेम्बर। एग्रीकल्चर यहाँ पर सेप्टेम्बर और मई के मंथ में की जाती है। We eat barley, vegetables and fruits like apricot, walnut and grapes are grown here. The study people of Ladakh are very hardworking and have evolved method of overcoming the challenge passed by the inhospitable environment. जो हम लद्दाख के लोगों की लाइफ को देखें तो उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी हार्ड वर्कर हैं। उनकी लाइफ भी काफ़ी हार्ड होती है क्योंकि वो एक चिल्ड एरिया में रहते हैं। वहाँ की क्लाइमेट इन्वायरमेंट भी इनहॉस्पिटेबल है, यानी कि काफ़ी ऐसा जो कि एकदम सूटेबल नहीं होता है, फिर भी वहाँ के लोग इस चैलेंज में रहते हैं। पीपल हैव हेयर आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिज़्म। मोस्टली जो यहाँ की कम्युनिटी है उसमें मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों हैं। वेस्टर्न लद्दाख इज़ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया वाइल ईस्टर्न लद्दाख इज़ द बुद्धिस्ट डोमिनेटेड पार्ट। अंडरलाइन कीजिए, जो वेस्टर्न लद्दाख एरिया में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया मिलेंगे, जबकि जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हम बुद्धिस्ट डोमिनेटेड लोगों को देखते हैं। लद्दाखी इज़ द कॉमन लैंग्वेज स्पोकन हेयर। लद्दाखी यहाँ की कॉमन लैंग्वेज है जो बोली जाती है। सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द
landscape. Some of the famous Gom Pass, as their mountains are called, are Hemis, Turkey, Shrey and Livadia. लद्दाख इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. लद्दाख एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है. विजिट टू द गोम पास, विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स आर इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन इन द रीजन. यहाँ के जो सेरेमनीज़ हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन होते हैं टूरिस्ट के लिए. टूरिज्म है हेल्प इन टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट है. टूरिज्म की वजह से यहाँ का काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है. दो द टेरेन इज़ रफ एंड डेवलपिंग रूट्स इज़ डिफ़िकल्ट. हालांकि जो एरिया है वो रफ्ड है, उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे रोड बनाना काफ़ी मुश्किल है. लेह, द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ लद्दाख, इज़ कनेक्टेड टू द कश्मीर वैली बाय रोड विच पास थ्रू जोजिला. लेह जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है लद्दाख की, वो कश्मीर वैली से कनेक्टेड है. जो जिस रोड से वो कनेक्टेड है, जिस पास से, उसे हम जोजिला कहते हैं. लेह इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू श्रीनगर एंड मनाली बाय रोड. लेह जो है श्रीनगर और मनाली से भी कनेक्टेड है, रोड के थ्रू भी और एयर सर्विस के थ्रू भी. एयर सर्विस ऑल्सो कनेक्टेड बोथ लेह एंड कारगिल विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री. The government has undertaken several measures to improve the life of the people here. गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे वर्क कर रही है यहाँ के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव बनाने के लिए. द सिंधु फेस्टिवल एवरी ईयर इज़ वन ऑफ सच स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट टूरिज्म. सिंधु फेस्टिवल हर साल जो है गवर्नमेंट ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है जो यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है. बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी आर ऑल्सो बीइंग डेवलप. अच्छा ट्रांसपोर्ट और अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी यहाँ पे डेवलप की जा रही है. पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग हाइड्रो पावर इज़ ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर. और आगे जाके जो हाइड्रो पावर टेक्निक्स है, हाइड्रो पावर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्रोसेस है, वो भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है.